सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है क्षोभ मंडल, वायुमंडल और मध्य मंडल, इस तीनों के संबंध से कौन सा वेन डायग्राम हो सकता है। ठीक है, तो ये समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि क्षोभ मंडल, वायुमंडल और मध्य मंडल जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बादल वाला जो भाग होता है, जो बादल वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, उसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, फिर बादल के ऊपर जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल, उसे कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, इसी मंडल में एरोप्लेन चलते हैं, बादल के ऊपर ही एरोप्लेन चलते हैं। ठीक है, और ओजोन परत इसी मंडल में होता है। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। ठीक है, और इसमें जो है हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, मध्य मंडल में क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं। उसके बाद आता है ताप मंडल, उसके बाद आता है ताप मंडल, तापमंडल। इसमें क्या होता है, तो इसमें उल्का पिंड गिरता है, उल्का पिंड। ठीक है, इसी पे टकराता है, इसी मंडल में क्या टकराता है, उल्का पिंड। और ये जितने सारे मंडल है ये सभी आते हैं वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं, ये सभी जो मंडल है सब किसके अंतर्गत आते हैं, वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब वेन डायग्राम बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। तो वायुमंडल के लिए सबसे बड़ा डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा वायुमंडल का डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कर दिए वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर ही क्या आते हैं, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। आपको पता है वायुमंडल के अंदर आते हैं क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। लेकिन क्या क्षोभ मंडल और मध्य मंडल एक जैसे कार्य करते हैं, नहीं, ये दोनों का दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस टाइप का डायग्राम कहाँ पे है, देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है ए, यही हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको सबसे पहला वाला है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक्स वाई का पिता है और वाई जेड की माता है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एकदम स्टेप वाइज स्टेप बनाते चलेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले यहाँ से देख लेते हैं, एक्स वाई का पिता है, तो यहाँ बना देते हैं एक्स और यहाँ बना देते हैं हम लोग वाई। तो एक्स कौन है, तो ये वाई का क्या है, पिता है, तो इसको बना देते हैं हम लोग पिता। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि वाई जेड की माता है, ये जो वाई है, ये वाई किसकी माता है, जेड की माता है। किसकी माता है, जेड की माता है। हाँ, तो ये जो y हो गया जेड की माता है। तो x का जेड से क्या संबंध होगा, तो इससे संबंध पूछा है, इससे संबंध पूछा है। थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, ये जो है पिता है, ये जो है पिता है किसका, इसका पिता है। और जब हम इसको देखते हैं ये कौन है, तो ये माता है, इसका माता है। तो इसकी संतान, इसका संतान, खुद अपने ऊपर एज्यूम करिए कि आपकी माँ जो है, आपकी माँ का जो बेटा होगा, ठीक है, और आपकी माँ का जो पापा होगा वो क्या लग सकते हैं, क्या लग सकते हैं, नाना लग सकते हैं। ऑप्शन में चेक करते हैं नाना है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि 100, 95, 90, 85 और ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू दिया और 75 दिया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये हम ये जो वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं क्या लॉजिक आ रहा है। देखिए समाधान हमें एक चीज दिख रहा है कि इसमें 5 का कमी आ रहा है, यानी 100 में -5 कर दिया जा रहा है। देखिए 100 में अगर हम लोग -5 कर देंगे तो ये 95 चला आएगा, फिर 95 में -5 कर देते तो ये 90 चला आ रहा है। ठीक है, और यही 90 में 85 यानी -5 करते तो ये 85 चल रहा है। तो ये डेफिनेटली है कि 85 के बाद ये जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो -5 ही करेंगे, यानी 80 होना चाहिए। ठीक है, और यही 80 में फिर -5 करेंगे तो 75 आ जा रहा है, देख पा रहे हैं आप। इसका मतलब है जी यहाँ पे ऑप्शन में चेक करेंगे 80 है कि नहीं, दिया है। बहुत ही आसान था। तो चलते हैं नेक्स्ट में। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, यानी रीजनिंग का है। इसमें इसका वैल्यू याद करना है, तो जाहिर सा बात है हमें लॉजिक देखना होगा। 6 और 1296 इस दोनों में लॉजिक देखेंगे। जब इस दोनों में मिल जाएगा तो हम लोग इसमें भी देखेंगे 5 और 625। ठीक है, तब जाके हम लोग इसमें भी देख लेंगे। तो ये संख्या थोड़ा सा दिमाग में कम आ रहा होगा, लेकिन ये 5 वाला कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, देखते हैं। ये 5 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आ जा रहा है 25 आ जा रहा है। ठीक है, और फिर जब 25 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 625। इतना तो समझ में आ रहा है। क्या इस लॉजिक पे ये काम करेगा, ट्राई करते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और 36 का भी स्क्वायर करते हैं तो ये 1200 क्या आएगा, 96 आएगा। तो हमें एक बात समझ में आ जा रहा है कि फर्स्ट वाला का स्क्वायर करने के बाद जो आ रहा है उसका भी स्क्वायर करेंगे तब जाके हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ समझते हैं यहाँ क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 81, और 81 का स्क्वायर करेंगे तब ये हमारा आएगा 65, 61। ये कंफर्म है, आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। यानी इस वैल्यू की जगह 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए कि स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे कौन सी संख्या हो सकती है, इसके लिए कलर हमें बदलना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी संख्या होगी। तो ज्यादा दिमाग जो है लगाने का जरूरत नहीं है, इसमें हम छोटा सा लॉजिक फेंटेंगे और आंसर चल आएगा। ठीक है, जब ये छोटा संख्या आ रहा है तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है ये सभी को जोड़ेगा या तो घटा के ही मंगा सकता है। पहले जोड़ के चेक कर लेते हैं। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। फिर 16 में 7 जोड़ेंगे तो 6 को 7 को हो गया 13, यानी 23 को हो गया। क्या हो गया, 23 बना देते हैं इसको, 23 यहाँ लिख देते हैं 23। फिर 23 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37। देख पा रहे हैं यहाँ मिल जा रहा है, यानी समझ में आ गया है जोड़ने से बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला को भी देख लेते हैं। 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7, और 7 3 हो गया 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13, और 13 में जब 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19, फिर 19 में 7 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26। ठीक है, मिल जा रहा है। तो ये बात तो हमें कन्फर्म समझ में आएगी जोड़ने से बन रहा है। तो 3 3 हो जाएगा 6, 6 गो और 7 गो हो गया 13 गो, 13 गो और 4 गो हो गया 17 गो, और 17 गो हो गया 23 गो, और 23 गो एगो हो गया हमारा 24 गो। चेक करते हैं क्या 24 है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये सब बन कैसे रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अलग युग्म को चुनिए, यानी इन सभी में कुछ अलग है। अब क्या अलग है ये हमें पता करना है। ये दिख रहा है हमें एक 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 एक, इसे कुछ बना रहा है 1 2 3 4 4 3 4 3 2 1। देखिए हमने 8वां क्लास में एक पैटर्न समझा था, 11 के स्क्वायर का ट्रिक हमने समझा था। क्या समझा था कि अगर आप 11 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 121, यानी हम एक बात समझे, एक के बाद 2 जा रहा है, 2 से फिर एक बार कम हो गए। ठीक है, फिर एक 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 111 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 1 2 3 2 और 1 आता है। ठीक है, यानी पैटर्न हमें समझ में इस बात का आ रहा है कि कैसे हो रहा है। जो 1 2 3 जा रहा है, यानी 1 2 3 को संख्या है तो 1 2 3 हो रहा है, और 3 से क्या जा रहा है, छोटा हो रहा है 2 1। ठीक है, उसके बाद और कितना बड़ा संख्या बनाते हैं तो इसका यही पैटर्न है कि 1 2 3 4 करेंगे और फिर इसे छोटा करेंगे, 4 के बाद 3 2 1। ये 8वें क्लास में हम लोग समझे हुए हैं, ये जो पैटर्न है 8वें क्लास के जैसा है। ठीक है, तो ये इस पैटर्न के अनुसार चेक करते हैं। जैसे 1 2 3 4 गो है तो 4 गो, इसका मतलब है 1 2 3 4 बनाएंगे, 4 से छोटा 3 2 1। ठीक है, कंफर्म हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 गो है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 नहीं बन रहा है, तो इसको थोड़ा देर के लिए रख देते हैं, चेक करता है गिलका है कि नहीं। 1 2 3 है तो 1 2 3 2 1। ठीक है, ये सही हो जा रहा है, ये भी सही हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 गो है तो 1 2 3 4 5 6 आ जा रहा है यहाँ पर, और 6 से छोटा कर रहा है 5 4 3 2 1। ये भी पैटर्न सही है। तो यानी फोल्ट जो ना आ रहा है इसमें फोल्ट आया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है सही होगा। यही है हमारा अलग युग्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया है, क्या है देखते हैं। कह रहा है कॉलेज, 1 में दिया कॉलेज, 2 में दिया प्रवेश, 3 में दिया आवेदन, 4 में दिया डिग्री और 5 में दिया परिणाम। तो इसे हमें देख के एक तो बात समझ में आ गया है कि हमें ये सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बैठाना है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, एक बच्चा है जिसे कॉलेज जाना तो पहले क्या करना होता है, यानी ऑनलाइन उसे आवेदन करना होता है। यानी सबसे पहले आएगा 3, जब आवेदन हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है, प्रवेश मिलता है। तब उसके बाद क्या मिलता है, आवेदन होने के बाद क्या मिलता है, प्रवेश मिलता है। अब प्रवेश कहाँ मिलता है, तो ये हमको मिलता है कॉलेज में, तो ये हो गया एक। और कॉलेज में जब हम लोग चल जाते हैं तब उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, यानी परिणाम आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर। और जब परिणाम आता है तो हमें क्या मिल जाता है, डिग्री मिल जाता है, यानी 4 हो गया। तब 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट होगा। तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है। आसान तो है, समझते हैं कि आखिर कितने त्रिभुज है। देखिए अगर आपको ऐसा डायग्राम देखने को मिल जाए तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। इसमें कितना होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ पे बड़ा, ठीक है, फिर अगर यहाँ देखते हैं तो एक जो है यहाँ बड़ा। तो समझ में तो आ रहा है कैसे कैसे बढ़ रही। ठीक, उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये हो जा रहा है एक, यहाँ भी जो है हमारा बन जा रहा है एक, फिर यहाँ भी बन जा रहा है हमारा एक, और यहाँ भी बन जा रहा है हमारा एक। ठीक है,
तो बहुत जगह जो है हो चुका है इसकी जगह, और देखेंगे तो त्रिभुज नहीं हो रहा है। ठीक है, एक हो रहा है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ काउंट किया। ठीक है, ऐसे करके काउंट किया, लेकिन एक और बन रहा है, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ देख रहा है, एक और यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो पूरा टोटल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है कि नहीं, दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये भी एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा टाइप से हुआ है, ऐसा लग रहा है जी बहुत ही हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं होता है। हर हार्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है एक आसान जो है एक लॉजिक छुपा रहता है। तो चलिए देखते हैं, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, कैसे बन सकता है। देखिए, अगर इस दोनों में अगर गौर से करेंगे तो ये -3 का अंतर हो रहा है, और 5 में अगर 8 देखते हैं तो इसमें भी -3 का अंतर हो रहा है, और 8 में 11 चेक करते तो इसमें -3 का हो रहा है, यानी डेफिनेटली 11 के बाद जो जाएगा 14 आएगा, उसमें -3 का ही अंतर हो रहा है। तो सभी में 14 दिख रहा है, तो थोड़ा सा जो है अलग हो जा रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, यहाँ नंबरिंग का देख लेते हैं। 50 से 46 यानी -4 हुआ, कितना हुआ, -4। फिर 46 से 42 देख रहा है, कितना का अंतर हो रहा है, ये -4 का फिर अंतर हो गया। और 42 से जब 38 देख रहा है तो इसमें भी -4 का अंतर हुआ, कितना का अंतर हो रहा है, -4 का अंतर हो रहा है। तो 38 में फिर 4 माइनस कर लेते हैं, 38 में 4 माइनस करेंगे यानी हो जाएगा 34। तो 34 इसमें है, इसमें और इसमें, इसमें नहीं है, तो ये तो खत्म बाजार है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो बच गया 3। अब ABCD के अंतर से पकड़ना होगा। देखिए, ए के बाद यहाँ चेक करेंगे, ए के बाद यहाँ से हो जा रहा है बी, एक लाइन बीच में क्या हो रहा है, छूट रहा है, एक लाइन बीच में छूट रहा है। ए के बाद हो गया बी, तो बी के बाद जब यहाँ जाएगा तो वो भी एक लाइन छूटेगा, और यहाँ डायरेक्टली क्या आएगा, सी आएगा, यानी सी हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। चेक करते हैं सी है कि नहीं। 14C - 34, 14C - 34 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगिल का देखते हैं हम।